तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने, आपके समक्ष एक नया सीरीज, और इसकी बहुत ज्यादा और सभी को जरूरत है ना। इसमें दो तीन चीजें मैं पहले बता दूं। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है और आप चाह रहे हो कि मैं जीरो से शुरू करूं, उनके लिए नहीं है। आपको बाद में कठिनाई होगी 2-4 लेक्चर देखने के बाद, तो दर्द आपको बाद में हो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो उन बच्चों के लिए नहीं है जो एकदम ही जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी बच्चे ये सोच के आए हैं कि मैं इस सीरीज फॉलो करके जीरो से अपनी पढ़ाई शुरू करूं, चीजों को समझूं, कंसेप्चुअली समझूं और एक फॉर्मूले पे 4-5 सवाल करूं पूरा सिलेबस पर, उनके लिए नहीं। उनके लिए उम्मीद सीरीज और आरंभ सीरीज दोनों ही चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से। अगर आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उम्मीद सीरीज को और आरंभ सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। वहां से फटाफट एक क्रैश कोर्स की तरह ही होता है वो, 4-5-6 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिटेल में ना, हाँ, पूरे डिटेल में। तो वहां से सिलेबस कर लीजिए, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए नहीं है जो एकदम ही जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको 4 लोग देखे कि 4000 लोग देखे, 1% भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इसको कितने बच्चे देख रहे होंगे। अगर एकदम ही जीरो से स्टार्ट करने आए हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये उत्थान सीरीज आखिर है किसके लिए, तो मैं आपको बता देता हूं उत्थान सीरीज किसके लिए। क्योंकि पूरे साल भर हम किसी भी बैच में पढ़ते हैं तो 2-4 चैप्टर का बैकलॉग हो जाना एक बहुत आम बात होती है सर, इतना तो चलता है। 2-4 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर का बैकलॉग होना ये बहुत आम बात है। तो इतना बैकलॉग भी आपका है तो चलेगा, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। वो बच्चे जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है, कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उनका जो सिलेबस है ना फैल गया बहुत ज्यादा, तो उनसे समेटा नहीं जा रहा। हाँ, रायता फैल गया है, तो उनसे क्या हो रहा है कि वो चीजें ना समेटा नहीं जा रहा है, उनको कंप्रेस करके एक जगह लाया नहीं जा रहा है उनसे। तो उनके लिए सीरीज है, ठीक है। जिनके मॉक में 300, 350, 400 के आसपास या उससे ज्यादा नंबर आ रहा है, उनके लिए सीरीज है। क्योंकि अगर आपके 250-300 नंबर आ रहे हैं तो हम उसको 650 तक ले जा सकते हैं यहां से। हाँ, और जाएगा, उसकी गारंटी हम यहां पे खड़े होकर लेते हैं। अगर हमारे साथ इस सीरीज को तुमने फॉलो कर दिया तो तुम्हारे 250-300 से ऊपर जितने भी नंबर आ रहे होंगे उसको 450 तक पहुंचाया जा सकता है इस सीरीज से। क्या कहते हो? तो ले लेंगे बच्चे, अगर 350, 400, 500 भी आ रहे होंगे ना तो यहां से उठ जाएंगे। यहां से मैं तुम्हें 650 प्लस पहुंचा दूंगा, इसकी गारंटी है। मैं क्यों जीरो से जिनका से स्टार्ट हो रहा है उनके लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि नहीं है उनके लिए ये। अगर आपके 250-300 नंबर आ रहे होंगे ना, उसी को मैं 650 ले जा सकता हूं। अगर 100 नंबर भी नहीं आ रहे तो उसको 650 नहीं ले जा सकता हूं। इनको ये क्लियर कर दिया जाए कि 50% पे अगर हो, हाँ, तो उम्मीद करो कि 70-80% पे और पहुंच सकते हो। और उत्थान का मतलब क्या होता है वो समझो। उत्थान का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट। आप जहां पे हो वहां से उठा के आपको ऊपर ले जाना। उत्थान का ये मतलब नहीं एकदम जीरो से शुरू करना, बिल्कुल, ठीक है। तो बात करते हैं ये उन बच्चों के लिए जिनके 250-300 के आसपास नंबर आ रहे हैं या उससे ज्यादा आ रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनसे रिवीजन नहीं हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ तो बहुत लिया लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है वो समझ नहीं आ रहा। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं पता कि मॉक में हमारे 400 नंबर रह जा रहे हैं, 300 नंबर रह जा रहे हैं, गलती कहां हो रही है। ये उन बच्चों के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो इस बात से घबरा रहे हैं कि नीट में सवाल कैसा आएगा। ये उन बच्चों के लिए है कि अपडेटेड सिलेबस में किस तरीके के अलग अलग वैरायटी के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन नीट में किस तरह के लैंग्वेज के सवाल आ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे इसमें मैं बता देता हूं। एक भी रिपीटेड पीवाईक्यू और वो क्वेश्चन जो तुमने क्लास में किया हुआ है यहां पे नहीं मिलेगा। सिलेबस वही होगा, सिलेबस नहीं बदल सकते। एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश, नए तरीके से। और इतनी 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 मतलब क्रिएटिविटी जितनी तो नीट में भी नहीं होगा। वो काम किस मायने में आएगा, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ना उसको बढ़ाने में वो काम आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इसके डिटेल। 2024 में सिलेक्शन लेकर के आ जाओ बच्चों। बस एक ही उद्देश्य है यहाँ का कि हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेकर के आओ, चाहे जैसे भी हो करके। यहाँ हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने 350 कर लिया तो थोड़ा सा और धक्का मार करके 400, 600 650 के आसपास पहुंचा देंगे। और जो 500 वाले हैं वो तो 700 तक पहुंच जाए। अरे देखो ये सीरीज क्या, तुम कहते हो ना कि सर एलटीआर बता दो, ये बात पूछते हैं हमेशा बच्चे, एलटीआर बता दो। वही है। तो हम एलटीआर नहीं, हम एलटीआर पढ़ा के बता देंगे पूरा। बिल्कुल पढ़ाएंगे उसमें, पढ़ाएंगे। करेक्ट, ठीक है सर। तो ये सीरीज, अरे सुनो 100 बात की एक बात, महारिवीजन का इंतजार था ना, वही है ये। अब एक दिन में टीचर महारिवीजन सर करा देता 18 घंटे, लेकिन तुम बच्चे के हिसाब से कैसे पॉसिबल है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो ना, इफिशियंसी उसकी और ज्यादा आएगी। बिल्कुल, हर चैप्टर को आराम से पढ़ो। रिवीजन का ये महा रिवीजन, महा स्क्वायर रिवीजन, ये उत्थान। तो उत्थान की ये टीम है पूरी।
अब देख सकते हैं जो भी आपको लक्ष्य में और यकीन में टीचर्स पढ़ा रहे थे वो सारे टीचर्स आपके सामने हैं। कुछ टीचर्स आरंभ में है, कुछ टीचर उम्मीद में है, तो वो नहीं आ सकते यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत लोगों से मतलब एक साथ समझो सर, इतने सीरीज जीरो से वाले बच्चों के लिए, मीडियम बच्चों के लिए, सिलेक्शन के लिए, मतलब सब कुछ चल रहा है साथ में। बिल्कुल। तो बहुत टाइम मैनेज करके बहुत मतलब शुक्रिया करिए इन सभी टीचर्स का, जो इतना पढ़ाने के बाद, इतना बैच में रिवीजन कराने के बाद भी आपके लिए अभी भी अवेलेबल है और आपके साथ खड़े हैं। अंत तक तो रहेंगे ही। हाँ, अंत तक रहेंगे, जब तक आपका नीट का पेपर ना हो जाए उसके बाद भी रहेंगे। तो बैच डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो बैच डिटेल में है ये, देख बताइए सर क्या है ये? कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पे ये बैच आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। आप जो है, जो लोग नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से ये फ्री है बच्चों। मतलब 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जा रहा है, ये आपके लिए और सिर्फ आपके लिए है। हमारे पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स आपको लग करके इस सीरीज को प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे तब तक जब तक कि आप नीट का सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो पढ़ते रहना है बेटा। देखो फ्री करी हुई है एकदम से, इसमें कोई चार्ज नहीं आपका। इसमें कवर किया जाएगा कंप्लीट सिलेबस। आप देखोगे कि पूरा का पूरा नीट का सिलेबस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी, इनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा इसमें। हर क्लास जो होगी वो लाइव भी होगी। लाइव के साथ साथ कुछ अगर कहीं केस होगा तो लाइव नहीं, रिकॉर्ड, मतलब कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ क्लासेस लाइव होंगी, लिखा है यहाँ पे पूरा नहीं लाइव। इस क्लास में भी लाइव नहीं, ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर देता आप हूं। बता दीजिए इसको कि देखो ये टीचर के चॉइस पे डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ, इसका रीजन भी बताता हूँ। अवेलेबिलिटी कैसी है, एबिलिटी के साथ साथ चॉइस कैसा है। देखो हम इस सीरीज में ना, देखो कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूँ। Correct. क्योंकि अगर मैंने कोई चैप्टर 14 घंटे में पढ़ाया है और मुझे उसको 1 घंटे में पढ़ाना है, तो सबसे पहली बात मैं अननेसेसरी चीज को हटाऊंगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस ना हो एक टॉपिक पे। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ये फॉर्मूला, इससे ऐसे सवाल आएंगे और ये सवाल पे ये तुम कर लो और एक तुमको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो उसमें क्या है कि एफिशिएंसी की बात है। कई लोगों को लगता है नहीं मैं लाइव में बहुत जल्दी जल्दी करा दूंगा, किसी को लगता है नहीं रिकॉर्ड में मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, तो वो चीजें होंगी। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे लाइव ले रहे होंगे आपके लिए और कुछ लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड ले रहे होंगे। तो इच लेक्चर लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड भी होगा, यकीन यूट्यूब चैनल पे होगा। और बच्चों के पास भी अभी टाइम नहीं है। अच्छा, हर बच्चे का शेड्यूल अलग अलग होता है, हम नहीं चाहते कि तुम एक ही बार आके देखो, है ना भाई। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, सिलेक्शन। और इसका नाम उत्थान नहीं, उत्थान सिलेक्शन होना चाहिए, नाम ही इसका सिलेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे हर एक शब्द जो बोला जाएगा ना, बहुत नाप तौल के बोला जाएगा। एक एक लेक्चर को बनाने में ना, मैं बताता हूं तुम्हें, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लगेंगे 1 घंटे पढ़ाने के लिए। रीजन ये है कि हम देखो क्लास में पढ़ाने की बात हो तो हम आंख बंद करके जाएं और पढ़ा के आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाने के लिए हम वो चीजें लाएंगे ना जो नीट में एकदम श्योर शॉट आएगा। और दिमाग तुम्हारा वैसे भी खाली है एकदम, है ना नहीं ये 60% 50 वाले हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ना एकदम खाली मतलब वाले नहीं। थोड़ा 50% भरा, ठीक है। तो हम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही चीज भरेंगे ना जो वहां पे नीट में काम आएगा। हम वो चीज भरेंगे नहीं, है ना। तो बहुत रिसर्च, बहुत एनालिसिस के बाद ये चीजें तुम्हें मिलेगी। 6 डे शेड्यूल होगा, 2 लेक्चर 1 दिन में होगा, तभी आपका कवर हो पाएगा। और देखो लास्ट मोमेंट पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है ना होगा। आपको कलम चलाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे। वो कैसे कराओगे, कब टाइम देके तुम करोगे, यहाँ पे हम कितना टाइम लेंगे वो बताता हूँ। हम कराएंगे तो 20 सवाल तुम्हें भी करना पड़ेगा। अच्छा सर देखो, मान लो टीचर यहाँ पे कर दिया, बच्चों को समझ आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम एग्जाम में जाओगे और तुम वही सवाल देख के कर लोगे। वहां पे आप अटक सकते हो, खुद ट्रिक नहीं सीखोगे आप लोग। हाँ, आप लोग कलम नहीं चलाओगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कैसे निकालना है आपको खुद समझना पड़ेगा इस चीज में। बिल्कुल। तो ये 1 शॉट होगा, 1 शॉट एक ही, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा बेटा अराउंड 1 आवर। अराउंड 1 आवर, 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे फालतू बातें होंगी नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं लेक्चर ड्यूरेशन 1 आवर 1 घंटे का होगा मैक्सिमम। मतलब आप समझ लो ना कि दो लेक्चर जो आपका आएगा, 2 लेक्चर इस डे, जो दोनों मिला के 2.5 घंटे का होगा मैक्स टू मैक्स। ये बैरियर है। विल बी कंडक्टेड विथ PYQ। अरे यार ये कौन बनाया है, तो जो बोला वो सबने गलत कर दिया है। ओहो, मैंने चेक नहीं किया इसको। नहीं कराऊंगा PYQ, नहीं कराऊंगा PYQ, नो PYQ होना चाहिए, विदाउट PYQ, नो PYQ। सर PYQ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्लियर कर दीजिए इन लोग को। एक भी PYQ नहीं कराऊंगा। क्यों सर, इनको PYQ रटा हुआ है और वो करके इनको लगता है कि अब तो हो ही क्या सिलेक्शन। और जब मॉक देते तो मॉक में आता है 400 450 नंबर, कहते हैं हमारे नंबर इतने क्यों आ रहे हैं। तो भाई PYQ रट के नहीं जाना है। तो सर PYQ तो होनी चाहिए, तभी तो एग्जाम में वैसे सवाल आएंगे। नहीं,
नहीं, जैसे तुम्हारे पीवाईक्यू पूछे गए ना, उस कंसेप्ट पे, उस थ्योरी पे जिस तरह के सवाल पीवाईक्यू में बनाया वैसे नया सवाल फ्रेम करके कराऊंगा हर चैप्टर में। भाई ऐसे थोड़ी ना कर रहा हूं कि एक लेक्चर लेने के लिए हर टीचर को 6-6 नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना, सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। क्लास नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट वहीं पे पीडब्ल्यू ऐप में उस बैच के सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। प्रैक्टिस सीट भी आपका वही अपलोड हो जाएगा, और स्पेशली प्रैक्टिस सीट में भी मैंने बोला नो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू नहीं डालना। तो क्या डालना है, जेई मेन के रिलेवेंट क्वेश्चन, जेई मेन के रिलेवेंट क्वेश्चन डालना है, रिलेवेंट क्वेश्चंस डालना है, जो थोड़ा नया हो, थोड़ा कंसेप्चुअल हो, ऐसे सवाल नहीं डालने। अच्छा, इन सब बातों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायो में नहीं आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, बायो में सर ने बोला सारे अच्छे सवाल और नए सवाल बना के देंगे। अच्छा सुनो, यहां पे मैं बोल रहा हूं, हाँ बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन इन सब में ये नहीं है कि हम तुम्हें कुछ इररिलेवेंट सवाल दे देंगे, है ना, अजीब सा क्वेश्चन, इररिलेवेंट सवाल या मैथमेटिकली लेंथी नहीं देंगे भाई। हम वही देंगे जो एंड टू एंड तुम्हें नीट में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वो चीजें दे दूंगा जो एकदम अजीबो गरीब हो, जो पढ़ना नहीं, वैसा नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम गुनाह करा के चला गया बस में पीवाईक्यू करा के चला गया, है ना, एकदम बैलेंस्ड